कहानी ये लग रही है कि पाकिस्तान की एजेंसियों से ज़्यादा कहीं इंडिया की एजेंसी इन्वॉल्व ना हो इसमें। मगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में पार्लियामेंट को भी नहीं बताया जाता। ये देश के लिए बहुत बड़ा इशू है। पार्लियामेंट वो मोटो एक्शन ले सकते हैं बिना उसके भी, अगर कोई उनके सामने भी ना जाए। देश में कुछ इस तरह का घट रहा है जिससे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है लोगों। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज दो खबरों पर बात करूंगी और ये दोनों खबर जो है ट्रेंडिंग पर है क्योंकि लगातार इन चीजों को कवर किया जा रहा है। एक खबर ऐसी जो कहीं ना कहीं शक का घिराव करती है, वहीं दूसरी खबर ऐसी जो शर्मसार कर देने वाली है। एक खबर है सीमा हैदर को लेकर, तो वहीं दूसरी खबर है मणिपुर को लेकर कि एक तरफ सीमा हैदर का बचाव किया जा रहा है और दूसरी तरफ मणिपुर की उन महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई उस पर कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन दोनों खबर पर बात करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से इसलिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्योंकि तथ्यों पर आज बात करेंगे। सर, आपने सुना सीमा हैदर को लेकर, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया जी। पर एक ट्विस्ट जो है वो कहानी में कुछ इस प्रकार का आया है कि एटीएस ने सवाल जवाब किए। एटीएस ने जितनी भी चीजें कही उन्हें शक है अभी भी उस पर, क्योंकि बयान कुछ और दे रही हैं, दस्तावेज में कुछ और है, कभी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रही हैं और अब तो नेपाल में जो शादी की गई थी वो भी सामने आ गई है, उनकी फोटोज। अगर है शक तो उन्हें वापस क्यों रबूपुरा छोड़ दिया गया, वापस क्यों घर भेज दिया गया? क्या ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और पूरी मानवता का भी इशू है। दोनों इशू है इसमें। और इस केस को मुझे नहीं लगता इस देश में, हमारे देश में इतनी उथल पुथल हो रही है आजकल और इतना ज़्यादा समय इस खबर को दिया जा रहा है मेन मीडिया पे। सोशल मीडिया तो फिर उसी बात को चिंतित है भाई ये इशू सुरक्षा का है या क्या इशू है कि इस तरह से इतने दिन से और इस तरह का जो दिखा रहे हैं इस खबर को नेशनल मीडिया वाले लोग। और इवन बताते हैं पाकिस्तान भी पहुंच गया यहाँ का नेशनल मीडिया, जो हमारा विधिवत, जिसको गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं, क्योंकि वो वही खबर दिखाते हैं जिसको सरकार चाहती है। इसलिए लोगों को पूरे देश में शक हो गया अब तो कि ये जो खबर दिखाई जा रही है लगातार सीमा हैदर की, जिसमें जो असली खबर देश देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जिसके बारे में लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, वो तो मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर की जो घटना, इतनी दरिंदगी, और इस साल पूरी दुनिया भारत में जिसमें शामिल है UDHR, इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के 75वें वर्ष मना रहा है यूनाइटेड नेशन भी इसमें, जिसमें ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा तो है ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का क्या तार तार हुआ मणिपुर में। पूरे देश की आंखें शर्मसार हो गई, दुनिया की आंखों में, पूरे देश के आंखों में आंसू तक छलक आए जब उन्होंने वो सीन देखा जो मीडिया पे, जो ट्विटर पे जहाँ देखने लायक चीज़ नहीं थी वो। और बताते हैं उसके बाद एक्शन कुछ लिया गया है क्या ट्विटर के खिलाफ भी या किसी और पे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, और ये भी बताते हैं जो खबर मणिपुर की है उसके बारे में जो सोशल मीडिया खबर डालता है, एक आध को बताते हैं उसका वो अकाउंट भी सस्पेंड किया है और उसको ट्रेंड नहीं होने देते, बल्कि दूसरे स्टेट की, अभी कोई बंगाल की खबर है, पश्चिम बंगाल पर भी आऊंगी। हाँ बिल्कुल, पर पहले ये था कि एटीएस ने जांच करी। सर, आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, देश के जो है वकील हैं, न्याय दिलवाने की बातें होती हैं। 50 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है। आप जानते हैं कि कोई इंसान एक बॉर्डर पार करके यहाँ पर अपने 4 बच्चों को लेकर आया है। अगर वो वाकई में आतंकी हुई, ISI की एजेंट हुई, तो अब तक कितनी जानकारी अपने देश की बाहर तक चली गई होगी? बिल्कुल, अगर वो एजेंट है तो अब तो खैर उस पर चुकसाई तो होगी कम से कम, कि उसका जो क्या वो यूज़ करती है, फ़ोन यूज़ करती है, या इस तरह का विजिलेंट तो होंगे। 6 पासपोर्ट बरामद हुए। मगर अब तो इसमें कहानी ये लग रही है कि पाकिस्तान की एजेंसियों से ज़्यादा कहीं इंडिया की एजेंसी इन्वॉल्व ना हो इसमें। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि आप कह रहे हैं सीधा सीधा कि प्लांट कर दिया होगा, पर इससे सरकार को क्या फायदा होगा अगर वो प्लांट कर देंगे? तो बेटा, ये जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया भर के देशों की सारी काम करती हैं। काम तो इनका होता है देश की सुरक्षा के लिए, मगर बहुत सारे देशों में इसका दुरुपयोग होता है। उसमें भारत भी कहीं पीछे नहीं होगा, इस मामले में पाकिस्तान भी पीछे नहीं होगा। जो अपने पॉलिटिकल आकाओं के वजह से जो प्रोजेक्ट वो चाहते हैं उस तरह के प्रोजेक्ट ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ करती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों का सबसे बड़ा एक चीज़ देश को भी पता नहीं है, इनका जो फंड होता है, क्या ये प्रोजेक्ट करते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के अलावा किसी को पता नहीं होता। और ये जो प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत हज़ारों करोड़ का बजट होता है इंटेलिजेंस एजेंसियों का,
और सब कुछ देश का जो मंत्रालय जो काम करता है उनकी जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति होती है और पार्लियामेंट को बताना पड़ता है किसने क्या काम किया, किसका खर्चा, कौन से डिपार्टमेंट से क्या इनकम और क्या खर्चा होता है। मगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में पार्लियामेंट को भी नहीं बताया जाता। ये देश के लिए बहुत बड़ा इशू है। पार्लियामेंट अब तो राष्ट्रपति को जो है चिट्ठी लिख रही है वो कि मैं तो जाना ही नहीं चाहती पाकिस्तान, और ये जरूरी भी है कि अगर वो वहाँ की है तो वहाँ भेजा जाए उनका। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ से अगर विधिवत उसने तलाक नहीं लिया है और बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को न केवल माँ का प्यार चाहिए, उनको बाप का भी प्यार चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ कोर्टें क्या करती हैं, फादर को भी मिलने का अधिकार देते हैं। अगर वो माँ के पास बच्चे रहते हैं तब भी फादर को अधिकार मिलता है कि महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में विजिटिंग राइट देते हैं। तो इन बच्चों के साथ क्या होगा? ये बच्चे भी, बच्चों का इसमें क्या कसूर है? छोटे बच्चे हैं वो तो, मगर बच्चों को राइट अपने दादा दादी से, अपने उन परिवार के लोगों से और ख़ासतौर पर बाप से तो मिलने का राइट कैसे पूरा होगा अगर इनको यहाँ रख लिया और इनको जाने नहीं दिया? वो भी गलत होगा। हमारे कोर्ट इसमें कुछ करेगा क्या? बिल्कुल कोर्ट कर सकती है इसमें, कोई अगर एक्शन लेगा कोर्ट इसमें? क्योंकि जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि अब तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। आप दो देखिए, पूछताछ का कोर्ट जमानत कोर्ट है। इसलिए एक्शन नहीं लेता, कोर्ट के दरवाजे पे कोई जाएगा तभी कोई एक्शन होगा। और कई बार कोर्टें तो देखती रहती हैं, कोर्टों का पावर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, तो वो सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं बिना उसके भी। अगर कोई उनके सामने भी ना जाए, देश में कुछ इस तरह का घट रहा है जिससे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा, इसीलिए तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बयान दिया था कि भाई हमने जो वीडियो सामने आ रहा है, वायरल जो हो रहा है, वो बहुत गलत है और शर्मसार करने वाला है। और उसने सरकारी जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों को बुलाया और कहा कि आप अपनी सरकार से पूछिए कुछ कर रहे हैं या हम कुछ करेंगे, अदरवाइज हम कुछ करेंगे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये। हाँ, ये खुद चीफ जस्टिस ने कहा। तब जाके प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया और प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी एक पॉलिटिकली बयान दिया। उसमें मणिपुर का जिक्र करके छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेटों का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया। वो आखिर उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर ऐसे हो रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी हो। जिक्र करते ही वीडियोस भी आ गई हैं बंगाल से, तो बंगाल में भी सेम तरीके की चीजें हो रही है, बिहार में सेम तरीके की चीजें हो रही हैं। तो अब लोग ये कह रहे हैं भाई आप अगर मणिपुर देख रहे हो तो आप वो भी देखिए, आप बंगाल की भी देखो, उठाइए आवाज क्यों नहीं कहीं भी उठाई? ऐसा होता है, हर जगह गलत है, मगर अब वो वीडियो सामने आ रही है। अब तो देश को ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी कि सही भी है कि नहीं सही है, क्योंकि सरकार इतनी ताकतशाली है, मीडिया इतना ताकतशाली है, और जो मीडिया, गोदी मीडिया, वो इतना ताकतशाली है, वो इन चीज़ों को दिखाता है लोगों को, पूरे देश को। ये कम से कम ये तो है कि सरकार जो चाहती है वही खबरें मीडिया दिखाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दूसरी खबरें नहीं दिखाता। और मणिपुर हो गया तो मणिपुर की गलती, क्या बंगाल में होने से मणिपुर की गलती मिट जाएगी? क्या बंगाल में ऐसा होता है तो क्या मणिपुर के जो दोषी हैं, जो सरकार वहाँ दोषी है, या 2 महीने के बाद या 72 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर बोलता है, क्या प्राइम मिनिस्टर का इस तरह गुंगा रहना इस देश के लिए खतरनाक नहीं है क्या? और कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बोलते हैं अक्सर, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी हो, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द लीडर ऑफ हाउस। वो पार्टी के प्रति नहीं, वो किसी संगठन के प्रति जवाबदेही नहीं है, इस देश के प्रति जवाबदेही है। उनको भाषा की मर्यादा और ध्यान रखना चाहिए। आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्र दिवस हो, या बार बार जब भी आप अपनी मन की बात भी कर रहे हो तो महिलाओं का जिक्र हमेशा करते हैं कि महिलाओं को इस देश में सम्मान देंगे, महिलाओं को इस देश में ये देंगे और महिलाएं हमारे देश की उच्च स्तर पर जाएंगी। क्या ये है इस देश का उच्च स्तर की जहां अगर वो वीडियो वायरल ना होती तो शायद किसी को पता भी नहीं लगता कि ये इतनी बुरी तरीके से दरिंदगी हुई है? बेटा, सबसे बड़ी दरिंदगी तो क्या है, देश में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे सबसे महत्वपूर्ण पद है देश के प्राइम मिनिस्टर का, बिल्कुल है। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए है होम मिनिस्टर का पद है सबसे महत्वपूर्ण। ये दोनों आदमी कितना बोलते हैं और कितना एक्शन लेते हैं, इनकी चुप रहने से और इनकी कार्यशैली से, इनकी शकल से, इनके भाव से पता चल जाता है। और अब तो देश को ये लगने लगा है कि मौन रहने का मतलब है सहमति, और जो लोग मौन रहते हैं ये या तो उनकी सहमति है उस काम के साथ या वो साजिश में शामिल होते हैं। ऐसे लोग ही मौन रहते हैं, वरना मौन रहने का कोई मतलब नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी गृह मंत्री का, या किसी भी पार्लियामेंटेरियन का, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता का। वो मौन रहते हैं जब समाज, समझो या तो समाज डरा हुआ है या सहमत है। और इस तरह से एक भी आदमी, बड़ी बात ये है मुझे तो, या अब्दुल भी बताया जा रहा है उसको जो गिरफ्तार हुए हैं कि भैया इसमें भी मुस्लिम एंगल निकल रहा है कि गिरफ्तार किया गया जो मणिपुर में, हाँ। उसको अब्दुल बताया जाए। अब्दुल बताया जा रहा है कि अब्दुल खान है नाम है, इसका मतलब ये हो गया अब्दुल खान ठीक हैं और राम प्रकाश सारे ठीक हैं। ये इस तरह की बेखुदी बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अब्दुल ने भी किया है काम तो वह सरकार क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियाँ क्या कर रही थी? अरे बात उसकी नहीं है। कमाल ये देखो, जैसे भीड़ दरिंदगी में, और वो भी इस देश का बेवकूफ़ बनाया था उस वक़्त भी इस देश के नेताओं ने, उन नेताओं ने जो सत्ता चाहते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था मानवता से। और इस देश का जब डिवीज़न हुआ था, उसी तरह का सीन नज़र आया मणिपुर में कि 1 आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 5 आदमी नहीं, कोई गैंग रेप नहीं, कोई गैंग चीर हरण नहीं, ये पूरा का पूरा एक समाज खड़ा हो गया था। ध्रुवीकरण एक तरह से कर दिया कि उस
कुकी समाज की बहन बेटी की इज्जत लूटोगे तो जैसे मेती समाज की कोई विक्ट्री इसमें हो जाएगी। ये मानवता के ऊपर कलंक है, ये देश के ऊपर कलंक है और ये प्राइम मिनिस्टर और आज की सत्ता पे भी कलंक है। एक अखबार ने तो छापा भी है, बाहर के अखबार भी अब छाप रहे हैं और टेलीग्राफ ने छापा है कि 56 इंच के सीने को लेकर उन्होंने ये लाइन लिखी है बाकायदा। ये 56 इंच का सीना है कि आप 77 दिनों से कहाँ गायब थे। नहीं, ये तो किसी प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। ये तो पूरा देश अब समझ गया है कि लगता ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर का चुप रहने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर की सहमति। और मैं तो और आगे तक कहूँगा, जो लोगों में चर्चा है कि प्राइम मिनिस्टर की सहमति और जिस पे ये नहीं बोलते उसके पीछे या क्या कहें, साजिश कहें या सहमति कहें या डायरेक्शन कहें, उसके डायरेक्टर यही लोग हैं जो चुप रहते हैं, जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते।